हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और एंगुलर की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राउटिंग की। राउटिंग कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ में लेते हैं, क्या होती है, सब कुछ बताने वाला हूँ। बट मैं जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था जिसके अंदर मैं आपको पहले वाला एग्जाम्पल बना के दिखाता था, उसके अंदर मैं ये नहीं बनाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि राउटिंग अलग से पूरा प्रोजेक्ट बना के इसलिए दिखा रहा हूँ। जब भी हम एंगुलर का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तब हमसे कुछ ऑप्शंस मांगे जाते हैं। CLI से वो पूछती है हमें कि राउटिंग इंस्टॉल करनी है कि नहीं करनी है, तो मैं आपको वो वाले ऑप्शन बताऊंगा कि आपको येस करना है क्या नो करना है, ताकि राउटिंग आपकी सेटअप हो जाए। और उसके बाद में एग्जाम्पल बनाऊंगा। एग्जाम्पल के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, बेसिकली दो हम कंपोनेंट बनाएंगे और उनको ऐप राउटिंग मॉड्यूल फाइल होती है उसके अंदर कुछ ऐड करना होगा हमें। फिर थोड़ा सा HTML का काम भी करना है और हम राउटिंग को टेस्टिंग कर लेंगे। ठीक है। अब ये क्या है, ये वाली कमांड आपकी तब काम आती है, मान लो आपने एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बना रखा है बट आपने उसके अंदर राउटिंग ऐड नहीं करी। राउटिंग ऐड कैसे नहीं होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तब आपको ये वाली कमांड यूज़ करनी है, राइट। बट फॉर अ मोमेंट मैं कमांड लाइन ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ एक फोल्डर के अंदर। उस फोल्डर का नाम है Angular 10, राइट। और इसके अंदर अभी के लिए एक ही प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ब्लॉक, तो मैं एक और प्रोजेक्ट बनाता हूँ NG न्यू और मेरे प्रोजेक्ट का नाम तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउटिंग डेमो, राइट। जैसे हिट करता हूँ उसने एक नया प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी थोड़ी सी कमांड लाइन की प्रोसेस होगी और जैसे वो प्रोसेस होगी तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। अब देखो, इसके अगर आप नो कर दोगे तो आपकी राउटिंग इंस्टॉल नहीं होगी, राइट। अगर ऑब्वियसली यस कर दोगे तो इंस्टॉल हो जाएगी। मान लो अगर आपने नो कर दिया और बाद में आपको काफ़ी आपने काम कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर और आपको फिर याद आ रहा है कि यार मैं राउटिंग कैसे ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो आपको ये वाली कमांड चलानी है, ng जनरेट मॉड्यूल ऐप राउटिंग फ्लैट माइनस माइनस मॉड्यूल इक्वल टू ऐप, राइट। अदरवाइज अगर आप ये सिलेक्ट कर लेते हो ऑप्शन तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ और यहाँ पे अब उसके बाद में जो ऑप्शन मांगता है वो राउटिंग से रिलेटेड नहीं है, वो कुछ स्टाइल वगैरह से रिलेटेड है, तो आप उनको यस करो नो करो, वो एंगुलर की राउटिंग के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेंगे, राइट। हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसने सारी की सारी फाइल्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया और उसने पैकेज इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अब ये बना कहाँ है प्रोजेक्ट, मैं जाके दिखाता हूँ आपको। हमें डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा और Angular 10 के अंदर, और ये एंगुलर राउटिंग यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट अभी बन रहा है, राइट। अभी मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके बाद में क्या होगा, एंगुलर मॉड्यूल नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा, राइट। जब तक ओपन होता है, यहाँ पे आपने ये सारे सारे पॉइंट देख लिए हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो हमारा ये प्रोजेक्ट है राउटिंग डेमो, और तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक नए एडिटर के अंदर ओपन करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, राइट। उसके लिए सबसे पहले मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना है और मैं लिखूँगा यहाँ पे राउटिंग डेमो, और इस फोल्डर में जाके बेसिकली CD लगाना पड़ेगा मुझे। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ कोड डॉट, और इसके बाद में ये वाला प्रोजेक्ट मेरा विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो जाएगा, राइट। और पैरेलली वेट कर रहे हैं कि ये इंस्टॉल हो जाए। इट विल जस्ट टेक अ मोमेंट टू इंस्टॉल, राइट। यहाँ पे आप देखोगे SRC फोल्डर के अंदर जाओगे, SRC के अंदर ऐप में जाओगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगी ऐप राउटिंग मॉड्यूल। अगर ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर फाइल है तो दैट मीन्स कि आपने राउटिंग ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है, अदरवाइज नहीं करके रखी हुई, राइट। जैसे ही मैं ये वाला पहले वाला बंद कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और जैसे आप यहाँ पे आओगे इस फाइल को ओपन करोगे तो आपको राउटिंग की कुछ चीज़ें दिखने लग जाएंगी, जैसे कि राउटिंग का मॉडल्स वगैरह, बस इसी के अंदर हमें काम करना है, राइट। जस्ट वेट कि जब तक ये हमारा npm पैकेज वगैरह इंस्टॉल हो जाए। एंगुलर इंस्टॉल हो गई है। अब हमें दो एक्चुअली कंपोनेंट भी बनाने हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने पहले वाली वीडियोस में आपको कमांड्स बताई थी, बट स्टिल अगर नहीं देखा तो मैं दोबारा देता हूँ। ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट का नाम लेट से मैं बनाता हूँ यूज़र नाम से, ठीक है। अब जैसे मैं हिट करता हूँ तो यहाँ पे एक फोल्डर विद 4 फाइल्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि 4 फाइलें क्रिएट होने वाली हैं। TS फाइल होगी, HTML फाइल होगी, CSS फाइल होगी और spec.ts फाइल होगी, राइट। या माय बैड कि सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा राउटिंग डेमो, और अब हमें यहाँ पे ये कमांड रन करनी पड़ेगी। अब देख सकते हो कि इसने 4 फाइल बना दी, एक फोल्डर बना दी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एटलीस्ट 2 कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि हमें 2 तो राउटिंग के बीच में स्विच करवाना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली। मैं एक मैंने यूज़र बनाया और एक मैं कुछ और बनाता हूँ, लेट से एडमिन, राइट। और इसको और
मैं एंटर कर दिया तो मेरे पास दो कंपोनेंट हो गए हैं बेसिकली, यूज़र और एडमिन। अब मुझे करना क्या है, इसके अंदर मैं चाहूँ तो जाके कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h1 टैग और यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन डाटा, राइट, ताकि थोड़ा सा हमें सही दिख जाए। और यूज़र वाले कंपोनेंट के अंदर जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स ओपन इट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज़र डाटा, राइट। और अभी तक हमने इसको रन नहीं करा है तो ऑब्वियसली हमें रन भी करना है। आप लिखेंगे ng सर्व। जब फर्स्ट टाइम में रन होता है तो आपको थोड़ा सा टाइम लेता है, बट बाद में क्योंकि कैशिंग वैशिंग इकट्ठे कर लेता है तो उसको टाइम नहीं लगता, राइट। सो जब तक ये रन होता है तब तक हमारा काम शुरू कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको आना है सेम फाइल जो मैंने आपको बताई थी, दोनों फोल्डर को यहाँ पे कोलैप्स कर देते हैं और app.routing.module वाली फाइल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको एरे दिख रहा है ना राउटर वाला, इसके अंदर आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। पाथ, लेट्स से पाथ हमारा क्या होने वाला है, मैं पाथ चाहता हूँ इसका यूज़र, राइट। अब यूज़र पाथ के ऊपर मेरा कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, मैं चाहता हूँ यूज़र वाला कंपोनेंट ही ओपन हो, तो उसको मैं इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इसको मैं इंपोर्ट भी करता हूँ। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम और आपके कंपोनेंट का नाम, लेट्स से यूज़र, और यूज़र के अंदर यूज़र कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ से हम निकालेंगे यूज़र कंपोनेंट और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे अब हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट का नाम है हमारा कंपोनेंट और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब आई होप ये रन हो गया होगा, पर ठीक है ये बिल्ड बना रहा है अभी, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसका वेट कर लेते हैं फॉर अ मोमेंट। सो इसकी बिल्ड बन गई है और जैसे इसकी बिल्ड को आप रन करोगे, सो मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ और क्रोम के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे 4002 पोर्ट के ऊपर। सो जस्ट राइट हेयर लोकल होस्ट कोलन 4200 पोर्ट, राइट। और यहाँ पे हमारा एंगुलर का यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट का नाम आ गया है। और जस्ट इसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं तो डाटा आ जाता है, कई बार फर्स्ट रिलोड के ऊपर डाटा नहीं आता, सो दैट्स ओके। और हमारा एक यहाँ पे राउट भी बन गया है। सो एक राउट बन गया हमें, आप जैसे मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट हमें दो राउट तो चाहिए ही चाहिए, राइट। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ एक राउट और बनाने के लिए, राइट। सो यहाँ पे अब मुझे दूसरा कंपोनेंट कौन सा रखना है, दूसरा मुझे कंपोनेंट रखना है मेरा एडमिन, राइट। और एडमिन के लिए मैं इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो सेम इसको कॉपी कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो दोबारा ही बना सकते हैं। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम और यहाँ से हमारे जो कंपोनेंट का नाम यहाँ पे है हमारा कंपोनेंट एडमिन, और एडमिन के अंदर मिलेगा हमें एडमिन कंपोनेंट, राइट। और यहाँ से निकालेंगे हम एडमिन कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे और इसको जो हमारा यूज़र कंपोनेंट इससे रिप्लेस कर देंगे, राइट। दोनों कंपोनेंट हमारे इंपोर्ट हो गए हैं। बट अगर अभी भी देखो तो आपको यहाँ पे कुछ और ही डाटा दिख रहा है, राइट, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है। सो आपको जाना है ऐप डॉट कंपोनेंट में और ये सब कुछ यहाँ से हटा देना है, राइट। और फॉर अ मोमेंट की हमें कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड, और अब आपको ये हेलो वर्ल्ड बेसिकली यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सो अब हमें राउटिंग यहीं पे ऐड करनी है। सो मैं अब यहाँ पे आके क्या करता हूँ बेसिकली कि दो नॉर्मल एच रेफ टैग बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र्स, राइट। और एक और बनाता हूँ यहाँ पे, उसका मैं सिंपली नाम रखता हूँ एडमिन, राइट। सो आपको अब ये भी दिख जाएंगे। अब नॉर्मल पेजेस कैसे बनाते हैं HTML के अंदर, href लिख देंगे और उसके अंदर कुछ डाटा डाल देंगे, राइट। सो मैं सिमिलर तरीके से बना रहा हूँ और इसके अंदर हैश रख दूंगा, तो आपको यहाँ पे दो लिंक दिख जाएंगे अब नॉर्मल, दैट्स ग्रेट। बट ठीक है इनके बीच में स्पेस नहीं है, अगर आपको स्पेस देना है तो आप यहाँ पे br टैग यूज़ कर सकते हो, राइट। सो आपको थोड़ा स्पेस भी दिख जाएगा, ऑलराइट। सो अब हम क्या करेंगे, अगर इनको कुछ भी क्लिक करते हैं तो वो एक्चुअल लिंक नहीं है हमारे, क्योंकि हैश आने लग गया है। सो हमें यहाँ पे अगर एंगुलर यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे href यूज़ नहीं करना, हमें बेसिकली यहाँ पे यूज़ करना है राउटर लिंक। सो जस्ट रिमूव इट और लिंक का नाम मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूज़र्स वाला लिंक ओपन हो। यहाँ पे मैंने यूज़र ही क्यों लिखा, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे पाथ दिया हुआ तो मैंने यहाँ पे यूज़र लिखा है और जो आपने यहाँ पे पाथ दिया है वो सिमिलर होना चाहिए आपका राउटर लिंक से, राइट। और सिमिलरली इसको चाहे कॉपी कर लो या फिर आप अपने दोबारा से लिख लो और यहाँ पे लिख दूंगा एडमिन। अब एडमिन क्यों, क्योंकि एडमिन वाले कंपोनेंट का पाथ मैंने यहाँ पे एडमिन दिया है, दैट्स ग्रेट। ओके तो क्या अब चलेगा, अगर देखो अब आपको लिंक्स तो मिल जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे हो लिंक्स यूजर्स भी चेंज होंगे, राइट, बट वो ओपन नहीं होने वाला अभी भी। रीज़न बीइंग
क्योंकि अभी तक आपने राउटर एट आउटलेट ऐड नहीं करा है, और दिस इज द लास्ट स्टेप एक्चुअली। सो आपको यहाँ पे यूज करना है राउटर आउटलेट, राइट, राउटर माइनस आउटलेट, और जस्ट मेक इट अ लिंक हेयर। और अब आप देखोगे कि आपको यहाँ पे यूजर्स डाटा दिख गया, आप एडमिन पे गए तो आपको यहाँ पे एडमिन डाटा दिख गया, राइट। तो ये हमारा एक स्मॉलेस्ट एग्जांपल बन गया राउटिंग का। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको कि राउटिंग के अंदर पैरामीटर कैसे सेंड कर सकते हैं, और होम राउटर, देखो अभी के लिए 2 ही राउटर बने हैं, हमारा होम राउटर नहीं है, होम का लिंक नहीं है इसके ऊपर, होम का लिंक कैसे दे सकते हैं, और कोई राउटर नहीं है 404 पेज, तो वो कैसे बना सकते हैं, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।